हेलो शैतान बच्चों, कैसे हो। आज हम आपको शेर और हाथी की कहानी सुनाएंगे, सुनोगे। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बड़ा घमंडी था। जंगल के सारे जानवर उनसे डरते थे और डर के मारे थर थर कांपते थे। एक दिन शेर जंगल की सैर पर निकला। रास्ते में वहाँ पर देखता है कि खरगोश है और खरगोश से मिल करके उसको पूछता है कि हे खरगोश, बताओ ये जंगल का राजा कौन है। जब ऐसा बोला तो खरगोश सोच में पड़ गया कि अब मैं इसको क्या बोलूं कि इस जंगल के अंदर राजा तो केवल शेर ही है। इसलिए उसने कहा कि हे शेर महाराजा, बतलाओ जंगल का राजा कौन है। खरगोश डर से कांपते हुए बोला, महाराजा आप। शेर हंसते हुए बोला और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। रास्ते में शेर को हिरण मिला। शेर ने हिरण से भी सवाल किया, बताओ जंगल का राजा कौन है। ऐसा पूछा उसने और ऐसा पूछने के बाद में जब उसने हिरण ने ये वाली बात सुनी तो उसने सोच में पड़ गया। वो भी उस शेर से डरता था, तो शेर से डरने के कारण उसने भी बताया कि हिरण ने भी डरते हुए जवाब दिया कि महाराजा आपके अलावा और कौन हो सकता है। और हिरण की बात से वह बहुत खुश हुआ, फिर आगे बढ़ गया। फिर रास्ते में शेर को वापस चलते चलते भालू मिल गया। वही प्रश्न शेर ने फिर किया कि इस जंगल का राजा कौन है। और यही सवाल करने से शेर ने वही प्रश्न किया कि अब बताओ कि इस जंगल का राजा कौन है। शेर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने सब को यही सुनने को मिला कि जंगल का राजा शेर है। अपना रोप दिखलाता हुआ वो वहाँ से जा रहा होता है और सभी को यही सवाल करता है और सब यही कहते हैं कि जंगल का राजा आप हो और खुश हो जाता है। रास्ते में वहीं पर एक हाथी मिलता है। रास्ते में जैसे ही हाथी मिलता है, शेर ने हाथी से भी वापस वही प्रश्न किया, पूछा उसने, बतलाओ हाथी महाराजा जंगल का राजा कौन है। हाथी को पहले से ही किसी बात पर गुस्से में था। शेर की बेतुकी बातें सुनकर उसे और अधिक गुस्सा आ गया कि मैं वैसे भी इतना तेज़ गुस्से में हूँ। जब अपने को गुस्सा आता है ना तो अपन किसी की बात नहीं सुनते, तो उसको भी बहुत तेज़ गुस्सा आ गया। हाथी ने अपनी सूंड में शेर को फंसाया और उछाल उछाल कर पटक दिया। अब जल्दी से शेर ने पूछा, अब बताओ जंगल का राजा कौन है। फिर उसने पूछा तो फिर उसने कहा कि अब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अब मैं समझ गया हूँ कि हर जगह हाथी अपनी हेंकड़ी नहीं दिखानी चाहिए। ऐसा हाथी ने बोला। शिक्षा शेर और हाथी की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको नई नई कहानियाँ सुननी शेर और हाथी की तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो आपको नई